बोले फलाने को नोटिस दे दिया। बोले क्यों? बोले उनके चाचा जमींदार थे, बाबा जमींदार थे। क्यों भाई, उनको नोटिस नहीं जा सकता? वो जेल नहीं जा सकते? ये कांग्रेस की सोच रही। बोले इंदिरा जी को नोटिस देगा शाह कमीशन, इतनी हैसियत हो गई। क्यों भाई, इंदिरा जी भारत की नागरिक नहीं है? क्यों नहीं देंगे नोटिस? और जेल क्यों नहीं जाएंगे? बोले संजय जी को नोटिस। ये जो कमलनाथ है ना, जो भाजपा में जाने के जिनका मसला चल रहा था। जय हिंद दोस्तों, आप सब कहते हो, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, ईश्वर की ठाक होंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आज का जो बहस है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस बहस में अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, जो कि सवाल उनका बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों, पुरानी रहती है, बहुत सवालों से हमें सीख मिलता है दोस्तों। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार बहस होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सके दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। अरविंद जयतिलक जी, मैं सोचता हूं अगर यही हाल रहा तो किसी दिन ऐसा न हो जाए कि पता लगा दरोगा ने किसी को पकड़ा चोरी, साइकिल चोरी में, गिरे कट्टी में, किसी में पकड़ा मानो है, वो खड़े होकर थाने में कहने लगे कि चुनाव नजदीक है इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई। क्या? तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर सब लोग इस आधार पर एग्जम्पशन चाहेंगे, छूट चाहेंगे कि कहीं चुनाव चल रहा है, ये तर्क तो नहीं चल सकता ना। चुनाव एक अलग व्यवस्था है, ये कार्य अलग व्यवस्था है, नहीं। और थेथरई यहां तक है, अरविंद जी कह रहे हैं कि मुझे मैसेज आया कि गठबंधन क्यों कर लिया आपने कांग्रेस से। 8वां नोटिस आ गया तब उन्होंने बात कही। उनको पहला नोटिस तब आया था जब ना चुनाव की चर्चा थी, ना गठबंधन का कोई सिरा था। उन्होंने भी बिल फाड़ दिया गठबंधन के नाम, जो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा है। कैसे चलेगी बात भैया अरविंद जी? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए ये लोग जो है लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पचरंगा आचार बना करके रख दिए हैं, ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, जनमत के खिलाफ है और अदालतों का भी खिलाफ कहा जाएगा। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जिस समय ये खनन घोटाला हुआ उस समय अखिलेश जी के पास जब मंत्रालय था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि एनजीटी ने उस पर खनन पर रोक लगा रखा था? क्या सच्चाई नहीं है कि ई टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन करके जो है एक ही दिन में 13 पट्टे जारी कर दिए गए? क्या ये सारी चीजें क्या आगे की तरह साफ नहीं है? बावजूद इसके अगर मान लीजिए आपको विलंब से अगर सम्मन जारी होता है, साल भर 2 साल बाद होता है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी सत्ता में रहते हुए कुकृत्य किया वो माफी योग्य है? क्या आपके कान को उमेठा नहीं जाएगा? क्या आपके गर्दन को मड़ोड़ा नहीं जाएगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि यह सिर्फ जो है केंद्र में जो सत्ता है उसके हिसाब से जो है या सीबीआई और ईडी काम कर रही है, लेकिन ये बताने के लिए लोग तैयार नहीं है कि जिन मसलों पर इनके बाह को मरोड़ा जा रहा है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? क्या इस चीज से इनकार कर सकते हैं? मूल विषय वही है, मूल विषय अरविंद भाई वही है। एक मिश्रा जी, मेरा सवाल कि अगर एक क्षण को मान लें, अगर ये नोटिस आरोपी की हैसियत से आता अखिलेश जी के पास, तब भी मैं सपा का गुस्सा जायज मानता कि भाई ठीक है, सही हो गलत हो, लेकिन अपने आदमी को नोटिस आएगा, अपने नेता को तो आदमी चिल्लाई गई, स्वाभाविक है, ठीक बात है, उसमें मुझे बहुत आपत्ति नहीं। क्या? लेकिन जब गवाह के नाम से नोटिस आए, गवाह के रूप में, तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको इससे खुश होना चाहिए कि हाँ भाई, हमको जितनी जानकारी है हम तुरंत देंगे, आके बताएंगे, ताकि कानून की मदद हो। नहीं, गवाह में बुलाया है, स्वागतम से ऑनलाइन बन जाता है, फिर हंगामा क्यों? बोले लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, कानून का राष्ट्र खतरे में, तीनों चीजें खतरे में आ गई। अमिताभ जी, अगर आप बहुत गरिमामय पोस्ट पे, और वो भी खानदानी तरीके से, आपके पिताजी रह चुके हैं, आप रह चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आरोपी के रूप में भी कोर्ट का सम्मान या किसी का भी सम्मान आए तो आपको आदर करना चाहिए। अपने पोस्ट और अपने कद की गरिमा को रखने के लिए संविधान में आस्था दिखाइए। यहाँ पे जो सम्मान आया है, यहाँ पर भी आप अपने रैलियों में चिल्लाएंगे सत्य की रक्षा,
संविधान की रक्षा। और जब एक्ट होता है संविधान की रक्षा के लिए, कि संविधान की रक्षा के लिए ही तो आपको बुलाया जा रहा है कि आप आके बताइए कि सत्य क्या है, ताकि संविधान की रक्षा की जा सके। और वहां पे बौखलाहट, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर इस तरह का जवाब ये लोग जो देते हैं, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग, इसका मतलब है कि पॉलिटिकली ये लोग मैच्योर नहीं है। भले सीएम हो चाहे जो चीजें हो, और पब्लिक भी इस चीज को समझती है। मैच्योरिटी मैं तब मानूंगा, कोर्ट का नोटिस, कहीं का भी नोटिस आया, आप वहां जाकर के उपस्थित होइए और फैक्ट को रखिए। अगर आपने किया नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। या दूसरी चीज कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं। या तीसरी एक चीज और है जो राज जी ने बोली, उसका जवाब दे दूं कि भाई इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आता है। भाई अब किसी पंडित से कुछ ऐसा नियम बनवा दिया जाए, किसी पंडित ब्राह्मण पुजारी से पत्रा दिखवा के, पंचांग दिखवा के, उसका भी मुहूर्त निकाल करके तब भेजा जाए ईडी और सीबीआई पुलिस वगैरह को। बाकी कुछ हो जाए, मर्डर हो जाए, मरीज मरता रहे, लेकिन बिना मुहूर्त के कोई चीज होगा नहीं। ये व्यवस्था कर लीजिए सारे लोग मिलकर के, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक। मीसम जैदी साहब, गवाह के तौर पर अगर किसी को भी बुलाया जाए तो उसको तो आगे बढ़ के उस एजेंसी की मदद के लिए खड़ा हो जाना चाहिए कि अगर मेरे बताने से कुछ विषय का समाधान हो रहा है तो ये मेरी ड्यूटी है एक नागरिक के नाते। नहीं, बिल्कुल सही। उसको राजनीतिक विषय क्यों बनाया जा रहा है कि चुनाव है इसलिए नोटिस आया? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही है। और ये अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश जी को चाहिए और वो जेल चले जाए। और मुझे लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं और विपक्षी नेता हैं, नहीं, जो भी गवाह को पूछताछ के लिए बुलाना, जेल जाना कहाँ है? उन सबको जो है अंतर्राष्ट्रीय जेल चले जाना चाहिए जी। और जिम्मेदारी लेते हुए और सबको जेल चले जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ देना चाहिए कि वो जैसे चाहे देश चलाए, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे आजीवन कारावास दे दे, जिसको चाहे सजा दे दे, क्योंकि अब उनके ऊपर, इनके ऊपर न तो संविधान रह गया है, न उनके ऊपर कोई अदालतें रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है और ये हो जाना चाहिए देश के अंदर। अरे बड़ा खतरनाक सलाह दे दी आपने मीसम जैदी। ठीक है, एक मिनट राज शर्मा जी, आप लोग समझो, इन्होंने तो एक ही प्रदेश में जो कुछ किया, आपने तो भारत भर में खेला है, और ये सलाह आपके पार्टनर दे रहे हैं कि सबको जेल जाना चाहिए जितने लोग हैं। ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात बोल रहे, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो दावे की संकेत हूं। अरे वो कह रहे हैं ऐसा, कैसे नहीं, उन्होंने कहा कि सबको जेल चला जाना चाहिए। नहीं, जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे, ये उनकी बात में कही। अच्छा, लेकिन सबसे मन नहीं है जेल जाने का, ऐसे मिश्रा जी की बात पे कहा। अच्छा, मुझे लगा मन हो गया अचानक से। क्यों जेल जाए भाई, क्यों जेल जाए? अरे भाई आप अभी वही कह रहे थे मीसम जैदी, अब आप लो। नहीं, मुझे दिक्कत क्या है जी, जो विश्लेषक लोग हैं मेरे से, जो मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आजकल देख रहा हूँ जो विश्लेषक लोग हैं, ये लोग विश्लेषक के कोट तो पहनते हैं, पूरा लॉन्ग कोट, लेकिन जब ये डिबेट में ज्यादा उछलते हैं तो एक पैंट दिख जाती है खाकी कलर की, कि ये क्या है, इनकी रियलिटी क्या है। मैं कहता हूँ विश्लेषक जो भी हो, क्षमा के संग कहता हूँ, उन्हें बिल्कुल माइंड खाली करके सच बोलनी चाहिए। ये कोई अखिलेश जी कोई गांव का वो छोरा नहीं है जिसने किसी के यहाँ से फल चोरी कर लिया या किसी के मुक्का मार दिया। अरे बड़े लोगों को नोटिस नहीं आना चाहिए, आप ये कह रहे हो? एक मिनट, मैंने नहीं कहा आप उसका कुछ भी मतलब निकालना, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ऐसा तो पाकिस्तान में होता है कि प्रधानमंत्री जो बना जेल लिख गई उसकी, वैसे अब आप लोग कर रहे हो। और मैं मिश्रा जी, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, अरे आप लोगों को दिशा और दशा दिखानी है देश को, तो आप लोग मैं क्षमा चाह रहा हूँ, आप बड़े हैं, मैं क्षमा के संग कह रहा हूँ, आप सही बात बोलिए। क्यों? और मैं दावे से, अगर गठबंधन नहीं होता ना, इनको नोटिस नहीं मिलता, ये बात सत्य है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन आप बाद में झूठ कह दे, सच कह दे, क्या है? अरे ठीक है, क्यों दुश्मनी कर रहे हो? जब तक विपक्ष नहीं होगा आप क्या कर लोगे? मैं समझ गया राज भाई, ठीक है। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं कि समाजवादी पार्टी ने ये जो सलाह दी है कि सारे नेता जेल चले जाएं, तो ये ऐसी बात नहीं बोलो सब जेल चले जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है, कुछ तो बाहर रहो।
इतना भी डिसहार्टेंड मत हो। नहीं तो अमिताभ जी, नहीं अरे रुको भाई मीसा माबे रुक जाओ, दोबारा में आएंगे आपस, कुछ तो बाहर रहो। राज भाई ने जो बात कही इसमें एक फ्यूडल टच आता है क्या? मैं इसी फ्यूडल सोच के खिलाफ 35 साल से हूं। बोले फलाने को नोटिस दे दिया, बोले क्यों? बोले उनके चाचा जमींदार थे, बाबा जमींदार थे। क्यों भाई उनको नोटिस नहीं जा सकता? वो जेल नहीं जा सकते? ये कांग्रेस की सोच रही। बोले इंदिरा जी को नोटिस देगा शाह कमीशन, इतनी हैसियत हो गई। क्यों भाई इंदिरा जी भारत की नागरिक नहीं है? क्यों नहीं देंगे नोटिस? और जेल क्यों नहीं जाएंगे? बोले संजय जी को नोटिस। ये जो कमलनाथ है ना, जो भाजपा में जाने के जिनका मसला चल रहा था, इनकी सबसे बड़ी खूबी मालूम क्या है राज बाबू? जब संजय गांधी को के खिलाफ कोर्ट में मामला चला और जज ने टिप्पणियां की, तो इनने कोर्ट में जज को गाली गलौज कर दी थी क्या? तब से इंदिरा गांधी निधन चढ़ गए, बोले ये लड़का अच्छा है क्या, ये जज को भी गाली गलौज कर लेता है क्या? क्यों? उनकी भी सोच वही थी कमलनाथ की कि संजय जी के खिलाफ, संजय जी क्या? क्यों भैया वो भारत के सामान्य नागरिक से हटके हैं क्या? ननकू और रज्जाक के पिछवाड़ा लाल कर दोगे मार मार लाठी है? होता ही है उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। बाबू साहब है, कुर्ता पहनते, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, 150 सिपाही पुलिस वाले पीछे चलते, बोले कोई माइकल इनको नोटिस देगा? नहीं भाई साहब, कानून भेड़ बकरियों के लिए है क्या? मैं तो कहूंगा सबको नोटिस होना चाहिए, कानून से परे कौन हो सकता है? गलती करे जेल भेजो, 20 लाठी भी मारो, ये क्या तरीका भाई? राज भाई ये बात ठीक नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति जेल में चक्की पीसे, छोटे छोटे अपराधों में लोग हैं जेल में, उनके पास पैसा नहीं, जमानत हो गई, छूट नहीं पा रहे, उनकी पीड़ा आपको कभी नहीं आई। और यहां बड़े लोगों पर नोटिस आ जाए, वो भी गवाह का। गवाह के नोटिस पर ये कहने की क्या जरूरत है कि जेल में डाल दो? प्रशांत पटेल वकील भी हैं। प्रशांत जी पटेल, आप गुस्सा समझ ही रहे हो कितना है विपक्ष में जी। समाजवादी पार्टी ने तो ये प्रस्ताव भी रख दिया कि सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, संविधान का दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में कैसा लगा? अब अमिताभ अग्निहोत्री का बात कैसा लगा? उनका तो बहस बहुत ही शानदार रहता है दोस्तों, और पुरानी बातें को लेकर चलते हैं, अच्छी बात करते हैं, सभी को समझाते हैं, उनकी बात को गौर से सुनते हैं और समझ में भी आता है। कोई भी हो अच्छे से उनको समझाते हैं। हमें तो मज़ा आया दोस्तों। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय इनके लिए ज़रूर रखें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए अच्छी ऐसी नई वीडियो लाते रहें। और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हम नई वीडियो जैसे ही अपलोड करें चैनल पर, तैसे ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। ये मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।